हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास। और इस वीडियो को बनाते टाइम मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो तो आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा, पर उस टॉपिक से मेरा भी एक रिलेटेड मेरा भी इशू है कि मैंने भी DLED NIOS से ही किया है। तो उसी बारे में सबसे पहले तो बात क्या चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि जब 2017 के टाइम पे प्राइवेट टीचर्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे शिक्षक, तो उन लोगों के लिए एक कोर्स निकाला गया था DLED के नाम से। 18 महीनों का वो कोर्स था, 2017 से 2019 के बीच में वो चला है ना। तो उसमें निकाला गया था कि इसको आपको करना है और इसके DED के बराबर मान्यता रहेगी। उसके बाद में बिहार, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ लगाई कि NIOS का जो DLED है वो उसमें मान्य रहेगा या नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी। मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसकी बेसिस पे 2018 में जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो उसमें NIOS से DLED करने वालों को मान्य किया गया। तो सभी बच्चों ने, जिनका भी NIOS से DLED था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद में अब जब दूसरी भर्ती आई, कोविड के बाद में जो भर्ती वर्ग 3 तक की आई थी और अभी जो एग्ज़ाम हुए थे 3 के, उसके बाद अब जब दोबारा एग्ज़ाम होने हैं तो ये कहा गया कि पिछली वाली भर्ती को अभी उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो प्री जैसा उसको मान लेंगे, पात्रता परीक्षा पास मानी जाएगी और आपको चयन परीक्षा देनी है। अब आज 29 नवंबर को है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। 28 को आया है या 29 को आया है, आई डोंट नो, मुझे आज पता चला। तो उसमें बोला गया है कि जो 18 महीने का जो पाठ्यक्रम है उसको आप 2 साल के पाठ्यक्रम के बराबर नहीं रख सकते, और उस बेसिस पे NIOS DLED के जो मान्यता थी उसको सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में मान्य करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये तो हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब बात करते हैं कि इस चीज़ के क्या प्रभाव बच्चों पर देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे आगे जाके। अब आप हमें ये बताइए कि आप अपने डिसीजंस ले लेते हो। अब जो बच्चे को 2018 में बोला गया कि भाई आपको देने देंगे एग्ज़ाम, तो वो बच्चा 18 से प्रिपरेशन कर रहा है, 18 में उसका नहीं हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, 4 साल आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। अब आप वैकेंसी निकालने के मूड में हो MP में, तो वो 4 साल से कोई भी स्टूडेंट हो, मैं हूँ या मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट होंगे, वो इतने सालों से एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके 4 साल कौन वापस देगा बताइए। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। और उन लाखों अभ्यर्थी जो कि 4 साल से एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये डिसीजन सुनने के बाद में, कि पूरी अपने कोर्स को उनके को ही बोल दिया कि ये मान्य नहीं रहेगा, जबकि वो उस चीज़ की तैयारी। अरे आप लोगों को अगर मान्य नहीं करना था तो आप 18 में उसको मान्य नहीं करते, तो उनको पता होता कि 18 में मान्य नहीं किया, मतलब कि हमको ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल तक ही सीमित है इसकी मान्यता, और हमको अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो हमको सरकारी शिक्षक बनने के लिए BEd या DED करना पड़ेगा 2 साल वाला। वो चीज़ स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट रहती। आप लोगों ने 18 में उनको मान्यता दी, उसके बाद 4 साल बाद आप बोल रहे हो कि मान्यता नहीं देंगे, तो वो 4 साल में जो उसने प्रिपरेशन की उसका टाइम का भी तो कोई वैल्यू होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो भी लोग NIOS से DLED किए हुए हैं। और मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ही इतनी अवेयर नहीं हूँ कि इन चीज़ों के लिए कैसे विरोध किया जाता है और कैसे अपनी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जाती हैं कि नहीं ये चीज़ गलत हुई है या सही हुई है। बस मैंने अपनी फीलिंग शेयर की है कि ये बहुत ही गलत डिसीजन दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन सुप्रीम कोर्ट को इस डिसीजन को वापस से एक बार और
उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और ये मेरा सिर्फ मानना नहीं है, ये लाखों अभ्यर्थी यही चाह रहे होंगे कि उनके जो उन्होंने कोर्स किया, पाठ्यक्रम किया 1.5 साल का, उसको इस तरीके से मतलब अमान्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम बर्बाद हुआ, उनके पैसे बर्बाद हुआ और वो इस मेंटल स्टेट में थे कि ये मान्य किया जाएगा। और अगर किसी को पहले से पता रहता है तो वो कुछ और ऑप्शंस ढूंढता है, वो कुछ और तैयारी करता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है उन बच्चों के साथ में जो लोग डीएट 1.5 साल वाला किए हुए हैं, 18 महीने का, है ना। तो ये तो मतलब बहुत अच्छा डिसीजन तो नहीं माना जा सकता है इसको, और इसको दोबारा से इस पर सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि इसमें 6 महीने का अलग से कोर्स करवाया जा सकता है, या फिर कुछ भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे सकता है। फ़िलहाल के लिए तो ये इतनी न्यूज़ है जो कि अभी मैं आपको बता रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मेरा खुद भी एग्ज़ाम था और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे इस चीज़ का। बाकी जो भगवान जी करते हैं वो अच्छा करते हैं, और हो सकता है उन्होंने कुछ बेटर सोचा होगा उन लोगों के लिए, बट ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरी डेस्टिनी में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब लिखी होगी तो गवर्नमेंट मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं लगेगी। बट उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ में कितना गलत हुआ जो लोग ये सोच के बैठे थे कि हमारा एग्ज़ाम है 2 महीने बाद। लाइक कितना गलत हुआ है उन लोगों के साथ में। उनकी मेंटल सिचुएशन इस टाइम क्या हो रही होगी। हर कोई इतना ओपन अप नहीं हो पाता है और चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है, और कैसे कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक को उठाइए, और जो भी लोग इस 1.5 साल वाले डीएलएड किए हुए हैं वो लोग प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए और अपना हक मांगिए, और गवर्नमेंट से, कोर्ट से ये क्वेश्चन करिए कि 4 साल में की हुई मेहनत और जो कोचिंगों पर इतने इतने पैसे वेस्ट हुए हैं, जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मेंटल इन्वेस्टमेंट और जो फिज़िकल इन्वेस्टमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट जो एक बच्चा अपनी पढ़ाई पर करता है, वो कैसे उसको कवर अप करेंगे। और एक डिसीजन से कितने लाखों अभ्यर्थियों का दिल टूटा है, और इस पर भी प्रतिक्रिया कोर्ट को और मध्य प्रदेश सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इस वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही इसमें कुछ किया जा सकता है, और नहीं तो फिर ये डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।